हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बैक पेन और स्टोन पेन, पथरी का जब भी दर्द होता है या फिर कमर दर्द होता है। दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है गुर्दे वाली पथरी की, किडनी स्टोन की या फिर रीनल स्टोन की। तो ये बहुत कॉमन सी समस्या है आज के समय में कि अगर हम 10 लोगों को देखते तो उनमें से 7 लोगों के अंदर किडनी स्टोन्स मिलती हैं। किसी को दर्द करती हैं, किसी को दर्द नहीं करती हैं, किसी की पथरी बड़ी है और किसी की पथरी छोटी है, किसी के क्रिस्टल्स ही हैं। बट 10 में से 7 लोगों की अगर अल्ट्रासोनोग्राफी कराई जाए तो वहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलती है जी, आपको किडनी स्टोन्स हैं। तो बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे दर्द की कि आप उसको कैसे पहचानेंगे। वीडियो को लगातार में देखिए, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा, जिससे अगर आपको कभी दर्द हो तो आपको पता लगे कि भाई आपको कमर दर्द हो रहा है या फिर पथरी का दर्द हो रहा है। आपके आसपास फैमिली मेम्बर, फ्रेंड को या किसी को भी आपको दर्द हो रहा है तो आपको पता लग जाना चाहिए कि हाँ भाई ये दर्द है, तो हमें आगे ये करना है। ठीक है, वीडियो को कंटिन्यू में देखिए। 6-7 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो बिल्कुल क्लियर कर देंगे आपकी जो माइंड में बनी हुई पिक्चर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे, मैं आपको क्या क्या चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो में। आपको मैं बताऊंगा लोकेशन, उसका टाइप क्या होगा, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, उसमें आराम कैसे मिलेगा और अदर सिम्टम्स क्या आ रहे होंगे। ठीक है, इस वीडियो में आपको ये जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोकेशन की। तो बैक पेन और किडनी पेन, ये दोनों की जो लोकेशन है, यहाँ पे हम बात करेंगे। जैसे बैक पेन अगर आपको है, कमर दर्द अगर आपको है, तो उसकी जो मोस्टली पोजीशन मिलती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी आ रही है उसके बराबर में जो मांसपेशी हैं वहाँ पे दर्द देखने को मिलता है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं किडनी स्टोन्स की, तो हमें कोई एक फिक्स साइड या फिर दोनों साइड में दर्द देखने को मिलता है, जो कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो वर्टिब्रीज हैं, उससे थोड़ा दूर देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो पेन पेशेंट आसानी से हाथ रख के बता सकता है। मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। पेशेंट थोड़ा यहाँ पे हाथ रख के हमें ऐसे करके बता सकता है कि हाँ डॉक्टर साहब हमारे यहाँ पे दर्द है। वो इस तरीके से आपको बताएगा कि यहाँ पे दर्द है, यहाँ पे दर्द है। ठीक है, उसकी लोकेशन ये होगी। बट जो बैक पेन होगा, जो हमारी ये रीढ़ की हड्डी है, उसका बैक पेन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इस साइड भी हो सकती है, इस साइड भी हो सकती है, जहाँ पे मैंने अपने हाथ रखे हुए हैं लंबर रीजन में, और ये दोनों साइड भी हो सकती है और वन साइड भी हो सकती है। दोस्तों लोकेशन इसकी। ठीक है, ये होगी दोस्तों लोकेशन। बात करते हैं अब इसकी एक्सटेंडिंग की, कि पेशेंट को पेन है तो वो कहाँ तक एक्सटेंड करता है, अगर पथरी का दर्द है या फिर कमर दर्द है। तो अगर दोस्तों पथरी का दर्द है, वो अधिकतर केस में, मोस्टली केसेस में आगे की तरफ को एक्सटेंड करता है, पेट की तरफ को, क्योंकि यहाँ पे हमारी यूरेटर आ रही है। उसका पेन रेडिएट करता है, जैसे यूरेटर का पेन नीचे की तरफ को जाएगा और ब्लैडर में भी जाके वो पेन कई बार रेडिएट करता है। तो इस तरीके से हम किडनी वाले पेन को पहचान सकते हैं। बैक पेन की हम बात करते हैं, अगर कमर में दर्द है तो उसका पेन रेडिएट करेगा नीचे की तरफ को, हमारे जो बटक्स हैं उसकी तरफ को, और जैसे हमारे पैर हैं, थाइज हैं, वहाँ पे जाके रेडिएट कर सकता है। इन द केस ऑफ साइटिक नर्व, जहाँ पे कंप्रेस हो गई है, यहाँ पे साइटिक नर्व कंप्रेस हो गई है, यहाँ पे डिस्क में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो वहाँ पे जो पेन रेडिएट करते हैं वो नीचे की तरफ को रेडिएट ज़्यादा करते हैं। किडनी के जो पेन रेडिएट करते हैं वो आगे की तरफ को करते हैं, क्योंकि वहाँ पे यूरेटर है। यूरेटर एक नली है जो कि पेशाब को ले जाती है, यूरिनरी ब्लैडर में ले जाती है, फिर यूरेथ्रा से पेशाब को आउटपुट बाहर करती है। यह दोस्तों एक्सटेंडिंग मैंने आपको बता दिया कि दर्द अगर है तो वो कहाँ तक एक्सटेंड कर सकता है, या फिर वो वहीं पे भी रुका रह सकता है। ऐसा नहीं कि वो दर्द, मैंने आपको बताया कि एक्सटेंड करना चाहिए, ऐसा नहीं है, वो दर्द वहीं पे भी रुका रह सकता है। बात करते हैं इंटेंसिटी की, तो जो भी पथरी वाला दर्द होता है बहुत असहनीय वाला दर्द होता है। किसी किसी पेशेंट को बहुत असहनीय वाला होता है, जबकि कमर दर्द पेशेंट सहन कर सकता है कि जी कमर में दर्द है, थोड़ा ऐसे बैठ जाएगा थोड़ा आराम हो जाएगा, थोड़ा ऐसे बैठ जाएगा आराम हो जाएगा, थोड़ा इस साइड से लेट जाएगा आराम हो जाएगा। बट जब पथरी का पेन होता है, पेशेंट बहुत ज़्यादा एंजाइटी में आ जाता है, बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है, और बहुत ज़्यादा कई बार केस में रेस्टलेसनेस देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है। तो इस तरह के जो सारे सीवियरिटी मिलती है वो हमें स्टोन वाले केस में मिलती है। बहुत भयंकर वाला पेन है और रीज़न कमर वाला है जो मैंने आपको बताया, तो वहाँ पे किडनी स्टोन के चांसेस हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें आराम, के पेशेंट को आराम किस तरीके से मिल रहा है। अगर बैक पेन है, अगर पेशेंट आराम कर ले, सीधा होकर लेट जाए या थोड़ी देर मूवमेंट ना करे, 1-2 घंटे सो जाए, तो उसको बैक पेन में आराम हो जाता है। बट जब किडनी वाला पेन होता है तो पेशेंट को आराम नहीं मिलता है, वो एंजाइटी में रहता है, दर्द रहता है, बेचैन रहता है, लेकिन उसको आराम नहीं मिलता है, वो रेस्ट नहीं कर सकता है।
इसी के हिसाब से जैसे कई बार वार्म से हम सिकाई कर लेते हैं, जी गर्म पानी की हमने बोतल रख ली, सिकाई कर ली, गर्म कपड़े से सिकाई कर ली, तो मोस्टली केसेस में या स्प्रे कर लिया, तो जहाँ पे मांसपेशी का दर्द है, बैक पेन है, कमर में आपकी दर्द है या फिर कमर की हड्डी में दर्द है, तो उसमें थोड़ा आराम मिल जाता है। बट किडनी वाले केस में देखते हैं उसमें आराम नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अदर सिम्टम कि चलो ये प्रॉब्लम तो है, अदर सिम्टम्स क्या आएंगे साथ में। तो अगर बैक पेन है तो अदर सिम्टम्स क्या आएंगे कि आपका पेन रेडिएट कर सकता है नीचे की तरफ को, जैसे सciatic नर्व कंप्रेस हो जाती है, दब जाती है, तो आपका जो दर्द है वो थोड़ा नीचे उतर के जा सकता है, नमनेस आपको फील हो सकती है, झंझनाहट फील हो सकती है, पैर में ठंडापन महसूस हो सकता है कमर दर्द के साथ साथ। और मोस्टली जो कमर दर्द होते हैं वो उसके कारण क्या होता है, क्या कहीं पे हमने जो है जोर से वजन उठा लिया, कोई भारी वजन उठा लिया, या फिर कहीं पे हमने जोर ज़्यादा लगा दिया, या फिर हम तुरंत से झुक गए, या फिर हमारा कहीं पे पैर गड्ढे में चला गया, तो उसकी वजह से मोस्टली केसेस में बैक पेन क्रिएट हो जाता है। ठीक है। और साथ में जो सिम्टम्स मिल रहे थे वो मैंने आपको बता दिया बैक पेन के। बात करते किडनी स्टोन में साथ में सिम्टम्स क्या क्या मिल सकते हैं, ये क्लू मैंने आपको दिया है तो आप समझ गए होंगे। इसमें यूरिन के सिम्टम्स बहुत सारे केस में सामने आते हैं कि पेशेंट को पेशाब में प्रॉब्लम हो रही है। क्या प्रॉब्लम हो रही है, एक तो उसको बार बार आ रहा है, उसको अर्जिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, बार बार पेशाब आ रहा है, बट थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ड्रॉप ड्रॉप आ रहा है। डिपेंड करता है उसकी स्टोन कितनी बड़ी है, कहाँ पे फंसी हुई है, उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। और पेशेंट की जो अदर सिम्टम है उसकी सीवियरिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसको पेशेंट को पेशाब कैसा आएगा। तो फ्रिक्वेंसी उसको बार बार होगी, अर्जिंग उसको बार बार होगी, और पेशाब में जलन भी हो सकती है, पेशाब का कलर भी चेंज हो सकता है कि रेडिश कलर का आ सकता है। जबकि बैक पेन में कोई भी ऐसा यूरिन का सिम्टम नहीं मिलेगा। बैक पेन में नर्व के पेन है, मांसपेशी में पेन है, तो ऐसा कोई भी यूरिन का सिम्टम नहीं मिलेगा जो कि हमें किडनी स्टोन वाले केस में मिल जाता है। पेशेंट को बार बार इच्छा हो रही है, बार बार पेशाब करने जा रहा है, बट पेशाब नहीं आ रहा है, तो समझ जाना चाहिए कि वहाँ पे पथरी है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो किडनी वाले पेशेंट्स हैं उनको गैस की जो एक्यूमुलेशन है बहुत ज़्यादा होती है, गैस फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है, गैस बहुत ज़्यादा बनती है। बट बैक पेन वाले केस में जहाँ पे दर्द है वहाँ पे कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है गैस्ट्राइटिस का, गैस का, एसिड बनने का, तो ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। बट किडनी वाले केस में देखते तो वही पेशेंट को गैस ज़्यादा बनती है। इसके साथ दोस्तों और क्या होता है कि जब भी पेशेंट जैसे उसको दर्द हुआ, अगर वो चाय वगैरह पी ले, तो किडनी स्टोन वाले केस में उसके जो दर्द हैं उसकी सीवियरिटी कई बार केस में बढ़ जाती है। बट बैक पेन वाले केस में कई बार पेशेंट को आराम हो जाता है, अगर वो चाय पी ले, गर्म पानी पी ले, तो उससे आराम हो जाता है। बट स्पेशली हम देखते हैं किडनी स्टोन वाले केस में अगर पेशेंट को चाय पिला दी जाए या फिर कोई ऐसी एसिडिक चीज़ें पिला दी जाएँ, खिला दी जाएँ, तो उसकी जो पेन वाले सिम्टम हैं वो सारे बढ़ जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं। जाके अगर आपके अंदर ये सिम्टम है किडनी स्टोन्स वाले जो मैंने आपको बताए हैं, तो इसमें पेशेंट जो है मेडिसिन खाते हैं, मेफ्टाल स्पास खा सकते हैं, ड्रोटिन एम खा सकते हैं, एसिलोक के या फिर पेंटोप के साथ खा सकते हैं। तो कुछ केसेस में 50% केसेस में आराम मिल जाता है इन टैबलेट को खाने से कि दर्द में राहत मिल जाए। बट कुछ केसेस है वहाँ पे इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, डॉक्टर को वोवरॉन इंजेक्शन लगाना पड़ता है, डेक्लो, बट पेशेंट को कई बार उससे भी आराम नहीं मिलता, फिर जाके उनको एडमिट होना पड़ता है, ड्रिप लगवानी पड़ती है, तब जाके उनको आराम होना शुरू होता है। ठीक है। और ये मोस्टली केसेस में तब मिलता है जहाँ पे पेशेंट को स्टोन फंस गई है, अटक गई है आके नली में। तो ऐसे सिम्टम है तो भाई आप जाके अपनी सोनोग्राफी जरूर करवाइए, आपको पथरी मिल सकती है, क्योंकि पथरी बहुत कॉमन सी समस्या है। 2 mm की पथरी है वो भी आपको घुमा सकती है, और कई बार अगर 20 mm की, 17 mm की भी या 22 mm की भी पथरी है वो भी आपको कुछ नहीं करेगी। तो पथरी के केस में एक्सीडेंटली कई बार ये फाउंड होती है जी हमारे पेट के अंदर परेशानी थी, हम तो लीवर का अल्ट्रासाउंड करवाने गए थे, बट साथ में पथरी भी आ रही है, बट उनको आज तक दर्द नहीं हुआ, क्या ये अल्ट्रासाउंड गलत तो नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें पेशेंट्स के माइंड में आती हैं, बट ऐसा नहीं है। कई बार पेन लेस वाली पथरी भी होती हैं जो कि क्रिस्टल्स होते हैं वो निकलते रहते हैं, और कई बार जो है छोटी पथरी बहुत ज़्यादा दर्द करती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी हैं। बैक पेन में ऐसा नहीं है। एक्सरे आप करवा सकते हैं, या फिर जो मांसपेशी वाले डॉक्टर हैं आप उनसे मिल सकते हैं, पट्टी कर सकते हैं, पट्टी करवा सकते हैं, या फिर अपने आप एक्सरे या MRI जो भी, अगर आपको क्रॉनिकली हो चुकी है प्रॉब्लम तो आप ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है, इसको डायग्नोस करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको क्लियर इंडिकेशंस दे दी कि बैक पेन होगा तो इस तरह वाला होगा, और पथरी का दर्द होगा तो वो इस तरीके से होगा। देखिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिए, इसको जरूर आप शेयर कीजिए। काफ़ी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलनी बहुत ज़रूरी है, एक से दूसरे को आप जरूर पहुँचाइए, जिससे उनको मालूम हो सके हाँ भी पथरी का दर्द ऐसा होता है, कमर दर्द ऐसा होता है।
तो आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स में आप जरूर शेयर कीजिए। और अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है, पहली बार आप मुझे देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।